महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा से लहसुन प्याज मांस मछली सब छोड़ दिया है। महाराज जी, ये शरीर बिहार के एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। भगवान, बिहार के सरकारी विद्यालयों में इस वर्ष से 6वीं 7वीं और 8वीं के वर्ग कक्षाओं में बाल रामायण, बाल महाभारत एवं बुद्ध चरित्र का पठन पाठन कराया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। परंतु जब तक शिक्षक अध्यात्म ज्ञान से परे हैं तो इसकी सार्थकता कैसे संभव है महाराज जी? शिक्षक ही अगर उनको ज्ञान नहीं है। हाँ, जब शिक्षक को ज्ञान नहीं तो शिक्षा क्या प्रदान करेंगे? पर अगर मिठाई वाला मिठाई नहीं खाता और मिठाई बेच रहा है, अगर हम मिठाई ले लेते हैं तो मिठाई का स्वाद तो हमको मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? उसमें हम ये नहीं पूछते कि मिठाई तुम खाते हो कि नहीं खाते हो। तो अगर शिक्षक को ज्ञान नहीं है और जो पुस्तकीय ज्ञान है वही अगर अध्यात्म में दिया जाए तो विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संसार की ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका प्रभाव ना पड़ता हो। जैसे अभी हम कहें नींबू, इमली और खट्टी चीज की व्याख्या करें तो मुंह में पानी आ जाएगा, उसका प्रभाव पड़ जाएगा। अभी हम किसी द्वेषात्मक तो क्रोध आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, हम सुन रहे हैं, तो भले मन लगे ना लगे उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत होने लगेगी। धीरे धीरे उसका मनन होने लगेगा, धीरे धीरे हम उस मार्ग पर चलने लगेंगे। तो जरूर जरूर ऐसे अध्यात्म ग्रंथों का पठन श्रवण कराया जाए। यदि कहीं शिक्षक उससे युक्त हो तब तो ज्यादा प्रभाव पड़े, क्योंकि अपने अनुभव बता सकता है। लेकिन यदि ना युक्त हो फिर भी शिक्षा दी जाए तो भी शिक्षा का प्रभाव बालकों को अध्यात्म और आधुनिक दोनों उन्नतियों के लिए योग्य बना देगा। जरूर देना चाहिए। भगवान, जब बच्चे भी अब राधा राधा बोलते हैं गुड मॉर्निंग की जगह पे, और असेंबली होती है तो उसमें सब एक स्वर में राधे राधे बोलते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं जी। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन हमको उनके विरोध की तरफ नहीं देखना, मंगल की तरफ देखना है, जिससे मंगल हो जाए। विरोध तो लंका में भी भगवान के राम का विरोध होता था, लेकिन उन्हीं का भाई बैठ करके घर में ही महान भक्ति कर ली कि नहीं कर ली? रावण के पास में ही महल में रह करके विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तो विरोध किसका नहीं होता? हम विरोध को देख करके अगर अपनी भक्ति को छोड़ दें तो हमारी भक्ति ही क्या है? विरोध करने वाले हमारे डंडे हैं और भक्ति उसके ऊपर झंडा है। विरोध रूपी डंडे पर भक्ति रूपी झंडा फहराता है, ना कि झुकता है। अगर विरोधी ना हो तो भक्त की पहचान ही ना हो पावे। अगर मीरा जी के देवर विरोध ना करते तो मीरा जी को कौन जानता? हिरण्यकश्यप विरोध ना करता तो प्रहलाद जी को कौन जानता? तो ये विरोधी ही ऐसे हैं जो हमारी भक्ति को प्रकाशित करते हैं। हमें उनसे डाउन नहीं होना, हमको डट करके भगवान नाम की जय घोष करनी है।